यस इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, उसने बोला ए एंड बी डिकम्पोजेस वाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद द हाफ लाइफ ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब समझो दो रिएक्शंस हैं ए एंड बी, ए भी डिकम्पोज होता है बी भी डिकम्पोज होता है ना, समझिए। यानी कि बच्चों ए के लिए जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है वो टी हाफ ऑफ ए, यानी कि टी हाफ ऑफ ए, यानी कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 54 मिनट्स, 54 मिनट्स है ना। और जो सेकंड रिएक्शन है वो जो डिकम्पोज होता है उसका जो हाफ लाइफ है ना, टी हाफ ऑफ द सेकंड रिएक्शन, टी हाफ ऑफ द सेकंड रिएक्शन इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है 18.0 मिनट्स, यानी कि 18 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है ना। अब उसने हमसे बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्विमोलर ऑफ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ए एंड बी, ठीक है, मतलब ए और बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सेम है, ठीक है, और ए और बी को मिक्स कर दिया है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, सॉरी ए और बी को मिक्स करके मिक्सचर बनाया है, ए अलग डिकम्पोज हो रहा है बी अपना अलग कर रहा है ना, और ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक। अब उसने हमसे बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, तो स्मॉल टी की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड द टाइम टेकन, वो वाला टाइम बताइए, वो वाला टाइम बताइए जिस टाइम में उसने क्या बोला है ए कॉन्सेंट्रेशन बिकम 16 टाइम्स दैट ऑफ बी, मतलब जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो बी के कॉन्सेंट्रेशन का 16 टाइम्स हो जाता है, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक, तो देखिए ये इस तरीके से, और 16 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू बी। अब बताना x की वैल्यू कितनी है, ये जो पावर में लिखा होता है यही x होता है, ठीक। और फॉर्मूला कौन सा चलेगा यहाँ पर, फॉर्मूला चलेगा हमारे पास 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन माइनस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, है ना, इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई टी। टी हमें फाइंड करना होता है। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द सेकेंड रखना है पहले, तो 18, 1 अपॉन 18 माइनस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द फर्स्ट कितना है 54 इज इक्वल्स टू, है ना, x कितना है हमारे पास, x है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय, और t का वैल्यू हमें निकालना है, t का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो कैलकुलेट करिए जरा, एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 54 का, 54 आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कितना 54, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू 4 है, अपॉन में t हमें निकालना है, तो हो जाएगा 2 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन t। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 54/2 इज इक्वल्स टू t बाय 4, 4 इधर आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 2 1 2 2 तो आ जाएगा 108 मिनट्स, है ना। तो 108 मिनट्स में ए का कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन का 16 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे करके हमें क्वेश्चन करना है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लिखवाया वो भी बता रहा हूँ, रुक जाइए, बट उतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है ना, 108 मिनट्स आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लीजिए जरा, ठीक, ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लीजिए, वाई, तो वाई का जवाब यहाँ पे रहा, देखिए वाई, ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए एक बहुत लंबी सी कैलकुलेशन है जिसकी हेल्प से फॉर्मूला आएगा, तो वो हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट याद करना, क्वेश्चन करना है। देखिए ध्यान समझिए, देखिए वाई, वाई के लिए आप ऐसे समझो कि ए का इन्होंने हमें हाफ कितना दिया था 54, ठीक, और बी का जो हाफ लाइफ था वो कितना दिया था 18, है ना। इसी को आप क्या बोलते थे T1 और इसी को आप क्या बोलते थे T2, ठीक है। नाउ अब उसने हमसे बोला है कि वो वाला टाइम बताओ जिस टाइम में ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो जाएगा 16 टाइम्स, ये देखिए यही था, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बताओ कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए, है ना, फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर आप K लिखोगे तो K1 कितना आएगा बताइए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1 कितना आएगा स्टूडेंट्स बताइए। देखिए K हमने निकाला था आज की क्लास में, K हमारे पास क्या आता था बताओ 0. ये देखिए 0.6932 डिवाइडेड बाई टी हाफ, यही फॉर्मूला था। और मैंने बोला था कि आप इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे बताओ, इसकी वैल्यू को जरूरत पड़ने पर हम लिखेंगे 2.3032 इंटू लॉग ऑफ 2, ऐसे ही तो लिखोगे, है ना। और ये हो गया टी हाफ, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो दोनों के लिए हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। यार आप आएगा भाई, नेक्स्ट पेज पे क्या है, हाँ ठीक है जगह तो है, ठीक, टी हाफ यही था फॉर्मूला। अब देखो यही फॉर्मूला एक बार आप यूज करोगे किसके लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर आप यूज करोगे तो फर्स्ट रिएक्शन का के कैसे आएगा K1, भाई दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है ना, ठीक है। K1 इज इक्वल्स टू, दोनों का के इस बार चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.3032 इंटू लॉग ऑफ
2 डिवाइडेड बाय नीचे टी हाफ हम किसका रखेंगे, फर्स्ट वाले का, और फर्स्ट वाले का टी हाफ क्या है, T1 है। थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए इस तरीके से। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, टी हाफ नहीं लिखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड। नीचे हम टोटल इंटरवल लिख रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये 0.6932 इंटू लॉग 2 वाला है ना। या हम एक काम कर रहे हैं, रुक जाओ, ऐसे भी मत करो यार, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ कहाँ गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड, फॉर्मूला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं, एक मिनट। के का फॉर्मूला हम लोग वो वाला यूज़ करेंगे, रुक जाइए। देखिए के का फॉर्मूला हम लोग वो वाला यूज़ करेंगे, कौन सा, ऐसे नहीं, एक सेकेंड रुको। के का हम लोग, एक मिनट, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, सॉरी गलत कर दिया, वो हाफ लाइफ क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, सुनो। देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, के इज इक्वल टू 2.3032 अपॉन में हमारे पास टाइम इंटरवल इनटू लॉग ऑफ इनिशियल बाय लॉग ऑफ फाइनल लेंगे, ठीक है ना। ये वाला लीजिए फॉर्मूला, वो तो गलती लिख दिया था मैंने, रुक जाओ उसका, एक सेकेंड, कहाँ गया, के क्या था, के क्या था 2.3032 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और इनटू में क्या होता था बताइए, इनटू में लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यही होता था ना, डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये ऐसे। अब देखिए जरा ध्यान से, तो अगर आप K1 निकालते हैं तो आपके पास क्या आता बताओ, 1/T, भाई टोटल T टाइम के बाद, अब देखना जरा, लॉग ऑफ, हम A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेते और फाइनल हमारे पास कितना हो जाता, T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता, 80, समझे, T टाइम पे भाई इनिशियल 1 मान लीजिए, ए को इनिशियल 1 मान लीजिए और फाइनल कितना हो गया उसका 80 मान लो, ऐसे टी टाइम पे कितना हो गया 80। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन होती है, ये देखिए, इसके लिए अगर आप लिखते हैं तो इसका रेट कांस्टेंट K2 कुछ और आता, तो K2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दूसरा है ना आपका रिएक्टेंट, है ना, तो 1 अपॉन, अब सुनो, टी टाइम के बाद ही हम लोग चेक करते हैं, तो लॉग ऑफ इसका भी इनिशियल हम लोग 1 मान के चलते, क्योंकि इक्विमोलर बोला है उसने क्वेश्चन में, देख लो ए और बी कैसा है, इक्विमोलर है ना, तो इक्विमोलर में 1 मोल मान लीजिए, 1 मोल मान लीजिए इक्विमोलर में। तो देखो बी का भी इनिशियल कितना है 1 मोल, और टी टाइम के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, मान लीजिए BT, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा ध्यान से, अब K1 और K2 का वो वाला फॉर्मूला लगाइए, ये देखिए K1 अगर हम निकालते हैं, अब वो वाला फॉर्मूला यूज करो जो बताया था आपको, अभी वो वाला यूज करिए। देखिए हमने K का एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या 0.6932 और डिवाइडेड बाय T हाफ, यही तो आया था ना, है ना, यही तो आया था ना, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए यही तो था ना, K इज इक्वल टू 2.3032, यही तो था, K इज इक्वल टू 0.639 अपॉन में T हाफ, ठीक। तो ये वाला यूज करो जरा, 2 बार यूज करना पड़ेगा आपको, देखो कैसे, अब बहुत लंबा प्रोसेस है ना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके बस समझा दे रहा हूँ। देखो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 0.6932 को हम लिखेंगे 2.3032 इंटू लॉग 2, अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अपॉन में T हाफ, ये होता था। अब बताओ यही फॉर्मूला एक बार किसके लिए लगाओगे आप, K1 के लिए। तो अगर आप K1 के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताना, 2.3032, है ना, इंटू लॉग 2 और डिवाइडेड बाय T हाफ किसका रखेंगे, फर्स्ट का, ये देखिए यही तो होगा। और एक बार K2 अगर निकालोगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, 2.3032 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय, अब T हाफ ऑफ द सेकेंड हम लोग रखेंगे, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, ठीक। अब सुनिए, अब एक काम करिए, अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड आप कर दीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 आप करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो K1 माइनस K2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बस मैं बता रहा हूं ऐसा आता कहां से, ये देखिए 1/T कॉमन हो जाएगा, तो लॉग ऑफ, ये देखिए 1/T कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा बताइए, लॉग ऑफ 1/80, है ना, ये देखिए log ऑफ 1/80 और माइनस log ऑफ 1/BT, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, ठीक। अब यहां से ठीक तो है, ठीक तो है ना, ठीक तो है। अच्छा एक और गड़बड़ कर दी मैंने, log बेस 10 पे लोगे तो यहाँ 3 पॉइंट मल्टीप्लाई भी तो होगा, ये देखो
मैंने बेस ई क्यों ले लिया, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई भी तो होगा, ये देखिए 2.3032 है ना, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, बेस 10 पे ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2.3032, तो 2.3032 भी कॉमन आएगा हमारे पास। ठीक, तो देखिए 1/t के साथ हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2.3032, ये देखिए 2.3032 भी हमारे पास कॉमन आएगा। ठीक है ना। अब k1 और k2 का वैल्यू रखो, तो k1 k2 का जब वैल्यू रखोगे, ये रहा k1 ये रहा k2, कॉमन क्या आएगा 2.303 log 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कॉमन आ जाएगा 2.3032 अपॉन में सॉरी इनटू में log 2, ये कॉमन आ जाएगा है ना, इनटू में log 2 ये कॉमन हो जाएगा, ये देखिए इनटू में log 2 ये कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा k1 के लिए 1 अपॉन t हाफ ऑफ 1 और माइनस k2 के लिए क्या बचेगा 1 अपॉन t हाफ ऑफ 2, यही बचेगा इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 2.3032 डिवाइडेड बाय t, और टाइम t तुम्हें निकालना था, और इसमें लगेगा log m माइनस log n, ये मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूं, ये देखिए log m माइनस log n, तो ये रहा m, ये देखिए 1 अपॉन 80 बाय 1 अपॉन bt, समझे, चेक कर लो भाई, ये m है पूरा और ये n है, तो log m बाय n हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, ये हो जाएगा log है ना, और ये हो जाएगा bt बाई 80, bt बाई 80, ये इस तरीके से। ठीक, log bt बाई 80, ठीक है ना, log bt बाई 80, करेक्ट। ओके, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या log ऑफ bt बाई 80, बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ये देखिए गिवन क्या है, ये जो टाइम है t, वो वाला टाइम निकालना है जब 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 16 टाइम्स bt, यही है ना, यानी कि 80 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 16 टाइम्स bt रखेंगे। ठीक, तो देखो यहां से हो जाएगा आपका, देखो 2.3032 से ये हमारे पास जाएगा log 2, एक सेकेंड, log 2 इन द ब्रैकेट, अब एलसीएम लोगे या इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो 1 अपॉन t हाफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन t हाफ ऑफ 2 है ना, इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान देना, आप उसी को डायरेक्ट याद कर लो, ये देखो यहां क्या बचेगा बताओ, ये देखो 1 अपॉन t और log ऑफ, ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, bt की जगह हम क्या रखेंगे 16, ये देखिए 16 80 और अपॉन में 80 की जगह 80। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल होगा ना आपका, ठीक, ये आपका कैंसिल होगा ना, अब देखो log ऑफ 2 है ना, इनटू में क्या बचा ब्रैकेट में 1 अपॉन t हाफ फॉर 1 माइनस 1 अपॉन t हाफ फॉर 2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए 1 अपॉन t है ना, और log ऑफ 16 कितना बचेगा बताओ, यहां मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ये देखिए log ऑफ 16 जब बचा तो इसको आपने क्या लिखा, log ऑफ 16 को क्या लिखा 2 रेज़ टू द पावर 4, अब ये 4 आगे आ जाएगा तो देगा 4 इंटू log 2। ठीक, तो ये देखिए log 16 को हमने क्या लिखा 4 इंटू log 2। अब देखो ये वाले log 2 से ये वाला log 2 गया हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या आया बताइए, अच्छा एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हमने कर दिया है क्या, गड़बड़ कर दिया है शायद, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया यार, यार बीटी की जगह हम क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, बीटी तो बीटी है और 80 की जगह हम क्या रखेंगे 16 बीटी, 80 इज इक्वल टू 16 बीटी है ना, तो ये बस कुछ नहीं ऐसा हो जाएगा, और 16 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो पहले आप, अब मैं दिखा दे रहा हूँ इस चीज को, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ, log ऑफ 1/16 लिखा है, तो इसको आप क्या करोगे बताओ, log ऑफ 1/16 को 2 रेज़ टू द पावर 4, और ये वापस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर -4, भाई 1 2 की पावर 4 ऊपर लेके जाओगे तो 2 की पावर -4 और -4 आगे आएगा तो -4 इंटू log ऑफ 2 आ जाएगा, समझे। हाँ बताइए क्या नहीं समझ में आया बताइए,
क्या नहीं समझ में आया बताइए? अब हो गया ना? अब सुनो, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए? यहां से क्या हो जाएगा? -4 टाइम्स log 2, ये देखिए -4 टाइम्स log 2, ठीक। तो ये देखिए, अब आप देखो ये वाले log 2 से और ये वाला log 2 सब कुछ मल्टीप्लाई में ही तो है, 4 इंटू log 2 ही तो है, -4 इंटू log 2 ही तो है। अब ये वाला जो माइनस का साइन है, ये देखिए ये वाला जो माइनस का साइन है उसको यहां भेजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/t½ ऑफ 2 माइनस 1/t½ ऑफ 1, है ना, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो 4 आया है इसका माइनस मैंने इधर भेज दिया तो साइन चेंज हो गया, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव, तो यहां से हो जाएगा 4/t। यही तो मैंने पढ़ाया था, बस 4 की जगह x था, याद आया? 4 की जगह x था, बस मैंने करके दिखाया है। मतलब अगर हम ले लेते कुछ ऐसा कि 80 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या ले लेते बताइए, 2 x टाइम्स bt, ऐसे अगर हम लोग ले लेते तो क्या होता है यहाँ पर log 2 x आगे आ जाता, तो x आगे आके ऐसे एडजस्ट हो जाता है ना, तो समझे? इसलिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, 1/t½ 2 माइनस 1/t½ 1 इज इक्वल्स टू x/t, समझे? बट हमें ये नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है ना।